बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा एक किसान भाई मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, मेरी गाय जो है उसकी गोबर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे ऐसे किसान भाई जिनके जानवरों को गोबर से बदबू आती है तो वो भी इस मसले को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले आपके जानवर के गोबर से, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, छोटा बछड़ा हो, बछड़ी हो, कट्टा हो या कट्टी हो, उसके गोबर से जब भी बदबू आए तो सबसे पहले जो आपने काम करना है उसको पेट के कीड़ों की दवाई, किसी अच्छे ब्रांड और किसी अच्छी कंपनी की दवाई देनी है। सबसे पहले ये काम करना है। तो एक किसान भाई मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मैंने पेट के डिवर्मिंग भी करवा दी है, कीड़ों की दवाई भी दे दी है, लेकिन फिर भी बदबू आ रही है, तो फिर मैं क्या करूं? तो उस किसान भाई के लिए मेरा जवाब यही होगा कि आप जब भी जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई पिलाते हैं तो उसके पिलाने के बाद लगातार आपने 5 दिन लगातार अपने जानवर को लीवर टॉनिक लाजमन पिलाना है। लीवर टॉनिक आपको बाज़ार से या वेटनरी स्टोर से मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ ब्रांड के नामों से मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट लीवर टॉनिक जो है वो है लिव ग्रो सिरप है, अच्छा लीवर टॉनिक है। ये सिरप जो है आपने 5 दिन लगातार देना है, 1 ml 5 kg वजन के हिसाब से। मसलन अगर आपकी बड़ी गाय भैंस है जिसका वजन 500 kg तक होगा, आपने 100 ml ये रोजाना देना है। मेरा इधर ml बताने का मकसद ये था केजी के हवाले से कि 1 ml कितने केजी पे देना है, उसका मकसद सिर्फ यही था कि अगर छोटा जानवर भी हो सकता है उसको भी आपने वजन के हिसाब से 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपने पिलाना है और 5 दिन लगातार आपने पिलाना है। अच्छा, आपने ये कर दिया। अगर इसके बावजूद भी जो है जानवर की गोबर से फिर भी बदबू आती है, तो एक मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा बता रहा हूँ और ये आजमूदा नुस्खा है और आपने अपने जानवरों को ये चीज़ देनी है। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो है आपने लेना है शहद और दूसरी चीज़ लेमन का रस। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेमन का जो रस है उसको आपने लेमन को निचोड़ कर उसका रस निकाल लेना है। और अब इसकी जो आपने खुराक देनी है वो देनी है जितना जानवर का वजन होगा उससे आधी, और वो भी आपने सीसी या एमएल में देनी है। मसलन एक जानवर है जिसका वजन 100 किलो है तो उसका आधा बनता है 50 किलो, तो आपने 50 किलो नहीं देना, आपने 50 ml देनी है। और अगर एक मिसाल है, एक जानवर है जिसका वजन है 500 किलो वजन है तो उसका आधा बनता है 250 kg, तो आपने 250 ml मतलब 1 पाव जो है वो लेमन का रस आपने उसे पिलाना है और ये आपने 3-4 दिन लगातार देना है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो आपने शहद देना है। शहद जो मक्खी का शहद होता है ये आपने देना है। ये भी उसी हिसाब से ही देना है कि जितना वजन होगा उसका आधा आपने देना है और ये आपने ml में देना है। जिस तरह पहले आपको मिसाल दी कि एक जानवर अगर 100 kg उसका वजन है तो उसका आधा बनता है 50 kg, तो आपने 50 ml देना है, आपने 50 ml शहद देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो नोट करने वाली है और बहुत अहम है, वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो शहद की खुराक रखनी है वो 100 ml रखनी है। इससे ज़्यादा आपने जो है शहद नहीं देना आपने। मसलन अगर 500 kg का जानवर भी है तो उसका हाफ बनता है 250 kg, लेकिन इधर डोज तो 250 ml बननी चाहिए, लेकिन आपने 250 ml नहीं देनी, ये ज़्यादा जो शहद है वो ख़राब करेगा। आपने मैक्सिमम जो बड़ा जानवर है उसको 100 ml से ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं देना। ठीक है जी। मसलन आपका कोई बछड़ा है, उसके गोबर से बदबू आ रही है और उसे आप शहद देना चाहते हैं और उसका वज़न आप देखते हैं कि जी 150 kg है, तो आपने उसका हाफ बनता है 25 kg और आपने 25 ml शहद पिला देना है। ठीक है। एक बड़ा जानवर है जिसका वजन 400 kg है, उसका अगर 200 kg हाफ बनता है वजन आधा, तो आपने 200 kg नहीं, 200 ml नहीं शहद पिलाना,
آپ نے 100 ml سے زیادہ ایک دن کی خوراک اس سے زیادہ نہیں بڑھنا، کیونکہ شہد جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان کرے گا۔ تو یہ جو نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اسے آپ اپنے جانور کو دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ مزید اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات چاہیے ہو، آپ مجھ سے رابطہ کریں۔